नमस्कार, आप देख रहे हैं नीति पोस्ट और आपके साथ मैं हूं विपिन तिवारी। आज 5 अगस्त है और यह 5 अगस्त ऐतिहासिक क्यों है, 5 अगस्त का भारत और विशेष करके हिंदुओं के लिए महत्व क्यों है, जो पिछले 2 साल में बदला हुआ है, आज एक संक्षिप्त वीडियो में मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कोई आंकड़ेबाजी भी आज पेश करने नहीं जा रहा हूं, सीधे सीधे कुछ शब्दों में 5 अगस्त के महत्व को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम सब ने अखंड भारत का नाम तो सुना ही है, अखंड भारत का नक्शा भी देखा है, और वह अखंड भारत क्या है और आज का वर्तमान भारत का नक्शा क्या है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। अखंड भारत टुकड़े टुकड़े होते हुए आज उसका एक छोटा रूप में है। वह अखंड भारत कैसे बदला? डेमोग्राफी बदली, हिंदू कम होते गए और धीरे 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 एक एक टुकड़ा देश से छिटकता चला गया। अब एक और बात करते हैं। हम फिल्में देखते ही हैं, लगभग सभी लोग कोई ना कोई फिल्म देखते ही हैं, विशेष करके हिंदी फिल्में। उसमें आप देखे होंगे कि यदि कोई परिवार, कोई लड़का, विशेष करके कोई लड़का अगर मंदिर जाता है या कोई परिवार हिंदी रीति रिवाजों को मानता है तो उसे दकियानूस कहा जाता है, मंदिर जाने वालों को पिछड़ा कहा जाता है। यानी सिस्टमेटिक ढंग से हिंदुओं के अंदर एक हीन भावना डालने की कोशिश की गई। इस 2 दृष्टिकोण से जो 5 अगस्त का दिन है वो बहुत ही ऐतिहासिक है। इसके महत्व को आपको समझने के लिए ये 2 पॉइंट ही काफ़ी है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 खत्म हुआ और अंततः एक देश, एक विधान और एक निशान, इसको लागू किया गया। यानी जो पहले जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग झंडा था, अपना एक अलग कानून था, उसको ख़त्म किया गया और विधिवत रूप से जम्मू कश्मीर भारत के बाकी राज्यों की तरह एक राज्य बन गया। उसी तरह से 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर की आधारशिला रखी। यह दोनों ही घटनाएं साधारण घटना नहीं है, यह इतिहास की असाधारण घटनाएं हैं जिसका प्रभाव सैकड़ों वर्षों तक महसूस किया जाएगा। और 5 अगस्त 2019 और 5 अगस्त 2020 के बिना आज के बाद भारत का इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 5 अगस्त 2019 की। 5 अगस्त 2019 से पहले सभी लोग यह मान चुके थे कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई ही नहीं जा सकती। यानी जम्मू कश्मीर जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से सरकार चल रही है, पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, वहीं चलता चलेगा, जो कि पाकिस्तान की लाइन थी और जिसको जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ साथ भारत का भी पॉलिटिकल जो एस्टेब्लिशमेंट था, जो राजनीतिक नेतृत्व था, यह मानकर चल रहा था कि जम्मू कश्मीर एक भारत का विशेष राज्य बन करके ही रहेगा, जहाँ पे भारत का कोई भी कानून तब तक लागू नहीं होगा जब तक जम्मू कश्मीर की सरकार और जम्मू कश्मीर की विधानसभा उसे लागू नहीं करती है। यानी जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होकर के भी बाकी राज्यों से अलग था। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद उस सोच को सबने बदलते हुए देखा। जो यह मानकर चल रहे थे कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाने की किसी के अंदर ताकत नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वह ताकत दिखाई। जो यह कहते थे कि अगर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी, कोई तिरंगा झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। उन सब ने देखा कि जम्मू कश्मीर से 370 हटा भी खून की नदियां तो नहीं बही। और जो लोग ये कहते थे
कि भारत के तिरंगे को उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, वह खुद उस तिरंगे के नीचे आए। जम्मू कश्मीर के अंदर गलियों में, डल झील में तिरंगा फहराया गया, तिरंगा रैलियां हुई। 370 का मैं कोई आंकड़ा देने नहीं जा रहा हूं, प्रभाव कैसे सेपरेटिज्म को यानी अलगाववाद को और आतंकवाद को बढ़ाने में प्रभाव पड़ता था। 370 जब तक था, यानी पहले का जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट था, वह एक तरह से आतंकवाद, पत्थरवाद और अलगाववाद इसको पोषित कर रहा था। उदाहरण के लिए जितने भी हुर्रियत के नेता थे, सेपरेटिस्ट थे, जब वो एयरपोर्ट पर जाते थे तो एक युवा, जो कश्मीर का युवा था, वह देखता था, क्या देखता था कि जो पुलिस के जवान हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, उस सेपरेटिस्ट के आगे पीछे घूम रहे हैं। समाज के अंदर जो अलगाववादी होते थे उनको हीरो के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। तो जब एक युवा, 18 साल का युवा, 20 साल का युवा यह देखेगा कि एक आतंकवादी को, जो यह आतंकवाद की तरफ चला जाता है, जो अलगाववाद की तरफ चला जा रहा है, उसके आगे पीछे सरकार से लेकर पुलिस तक घूम रही है, उसके पास एक पुलिस अधिकारी, एक सरकारी अधिकारी से ज़्यादा पावर है, तो वह उसकी तरफ क्यों नहीं जाएगा? उसमें जब ग्लैमर है, पैसा है, सब कुछ है। तो पत्थरबाजी एक उद्योग बन गया था। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद वह बदला है। अब किसी अलगाववादी को, किसी हुर्रियत नेता को हीरो के रूप में वेलकम नहीं किया जाता। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए विशेष पुलिस अधिकारी नहीं लगाए जा रहे हैं। अधिकतर हुर्रियत नेता जेल में हैं। एनआईए ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर रही है। जो फंडिंग था, उस फंडिंग नेटवर्क को तोड़ दिया है। पत्थरबाजी के लिए फंडिंग बंद हुई है। और कुछ दिन पहले तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा एक आदेश दिया गया, जिसके तहत अगर जब भी पुलिस वेरिफिकेशन होगा, सीआईडी ब्रांच पुलिस वेरिफिकेशन करेगा, चाहे वह नौकरी के लिए हो, पासपोर्ट के लिए हो, या इस तरह के जो भी कार्य होते हैं जिसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है, उसमें पत्थरबाजी और पुलिस रिकॉर्ड को मेंशन किया जाएगा। यानी आगे से आप अगर पत्थरबाजी में संलिप्त हैं तो ना तो आपका पासपोर्ट बनेगा, ना आपकी सरकारी नौकरी बनेगी। और सबसे बड़ी बात, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो आतंकवादी सैयद सलाउद्दीन जैसे पाकिस्तान में बैठे हैं, उनके परिवार के सदस्य, बेटे दामाद लोग जम्मू कश्मीर सरकार के अधिकारी थे, यानी सरकार के सरकारी नौकर थे। उनको कुछ दिन पहले मनोज सिन्हा एलजी ने निकाला, यानी यह बदला हुआ है। यानी ये जो पूरा थॉट प्रोसेस है, जो पूरा विचार है, उसमें बदलाव आया है। जो साइकी है समाज का, जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सिस्टम का, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें आमूलचूल परिवर्तन आया है। यानी जो स्ट्रक्चर है वह बदला है। ये परिवर्तन आया है। और बिना इसके परिवर्तन के जम्मू कश्मीर में न तो अस्थायी शांति आ सकती है और न आतंकवाद का खात्मा हो सकता है। जब तक आतंकवाद को एक बिजनेस मॉड्यूल के रूप में यूज होने की अनुमति दी गई, आतंकवाद फलता फूटता रहा। आज वह बैकफुट पर है। 5 अगस्त को भारत की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व को यह दिखाया कि यदि आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है, आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत है और आप निर्णय लेते हो, तो पूरी दुनिया भी आपके निर्णय के साथ खड़ी होती है। जम्मू कश्मीर के नेताओं की धमकी भी नहीं चली, पाकिस्तान की भी एक नहीं चली। पाकिस्तान पूरे विश्व में घूम घूम करके 370 हटाए जाने का मुद्दा उठाता रहा, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। अमेरिका को तो छोड़ ही दीजिए, जो मिडिल ईस्ट है, जो इस्लामिक देश हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान की बात नहीं सुनी। यह दिखाता है कि सरकार को सबसे पहले
अपनी शक्ति पहचाननी पड़ती है, नेता को अपनी शक्ति पर विश्वास करना होता है। अगर उसे अपनी शक्ति पर विश्वास है तो पीछे बाकी दुनिया भी उसके खड़ी होगी, अगर उसे विश्वास नहीं है तो कोई खड़ा नहीं होगा। आपकी लड़ाई कोई और लड़ने नहीं आएगा, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। 5 अगस्त 2020 हिंदू समाज के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय सभ्यता के लिए सबसे बड़े ऐतिहासिक क्षणों में से एक है। 5 अगस्त को हम ऐसे भी देख सकते हैं, यह वह दिन है जब भारत के अंदर तथाकथित सेकुलरवाद और वामपंथवाद के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा था। वह उस वामपंथ के ऊपर सबसे बड़ा तमाचा था जिसका मुख्य उद्देश्य रहा है और जो लगातार करता आया है, हिंदुओं को नीचा दिखाना, उनके अंदर हीन भावना पैदा करना। जो लेफ्ट और भारत का एक जो बुद्धिजीवी वर्ग है, तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग है, जो मार्क्सिस्ट इतिहासकार हैं, जो औरंगजेब को महान बताने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यानी मुगल ना होते तो भारत होता ही नहीं, मुगल ने ही सब कुछ किया। इस सोच को विकसित करने वाले उस हमारे तथाकथित बुद्धिजीवी और इतिहासकार, फर्जी इतिहासकारों के लिए 5 अगस्त सबसे बड़ा पराजय का दिन था। 5 अगस्त 2020 भारतीय सभ्यता की सबसे बड़ा मोड़ यानी टर्निंग पॉइंट है। सबसे बड़ा विजय के रूप में क्यों मनाया जा सकता है, इसको जानने के लिए आपको श्री राम मंदिर के इतिहास का थोड़ा सा जानकारी रखना होगा। जिस रामलला के मंदिर के लिए, जिस राम जन्मभूमि मंदिर के लिए 500 साल तक संघर्ष चला, आपको कहीं ऐसी घटना नहीं मिलेगी जहां पर उस धर्म के लोगों ने, उस समाज के लोगों ने 500 साल तक अपने संघर्ष को जारी रखा, अपनी सभ्यता की जितने के लिए, अपनी संस्कृति की पहचान के लिए, अपने धर्म की पहचान के लिए, जिसके लिए लाखों की संख्या में बड़े से बड़े शासक के सामने घुटने नहीं टेके। उसका जब उस संघर्ष का, उस बलिदान का परिणाम आया, जब वह अपनी परिणति का रूप लिया, जब उसका फल आया, वह फल 5 अगस्त 2020 को आया। यानी 5 अगस्त 2020 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भगवान श्री राम लला के जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर की आधारशिला रखी, यानी श्री राम मंदिर की आधारशिला वह सिर्फ कोई साधारण घटना नहीं है, वह 500 वर्षों के संघर्ष और लाखों लोगों की बलिदान का परिणाम था। उसका प्रतीक है, उस विजय का प्रतीक है जो इतने त्याग के बाद मिली है। दशकों तक अदालती लड़ाई लड़नी पड़ी। जिस रामलला के अस्तित्व को मिटाने के लिए वामपंथी इतिहासकारों ने साजिशें तक रची, हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश की गई, उनके अंदर हीन भावना पैदा करने की कोशिश की गई। यदि कोई व्यक्ति आज से 10 साल पहले आपको राम मंदिर की बात करता हुआ दिखाई दे देता या जय श्री राम कहता हुआ भी दिखाई दे देता तो उसको नीच, दकियानूस और पिछड़ा मान लिया जाता था। यदि आप राम मंदिर की बात नहीं करते हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं, तो आप बहुत ही मॉडर्न हैं, आधुनिक हैं, विकसित विचार वाले हैं, लिबरल हैं। पता नहीं कौन कौन सी सर्वनाम और संज्ञाएं दी जाती थी, इस तरह से माना जाता था। यानी इस स्तर पर साजिशें हुई। भारत की आज़ादी से पहले तो थी ही, लेकिन आज़ादी के बाद वह और बढ़ा। मार्क्सवादी और नेहरूवादी इतिहासकारों ने भारतीय जो शिक्षा संस्थान है उस पर कब्जा कर लिया। वहाँ से माइंड वॉश की कोशिश की गई। वहाँ पे यह स्थापित किया गया कि हिंदू ही इस देश की समस्या के कारण हैं।
जिस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ हो, उस देश में हिंदुओं ने दूसरे धर्म के लोगों को अपने साथ स्वीकार कर लिया हो, वहां पर हिंदुओं को सेकुलरिज्म पढ़ाया गया। और जो लोग धर्म के आधार पर अपना देश लेकर के चले गए, वह तो बहुत बड़े लोग थे, जिन्होंने अलग देश की मांग की, लेकिन फिर भी इसी देश में रह गए। उन्होंने देश के ऊपर एहसान कर दिया, ऐसा पढ़ाया गया, ऐसा बताने की कोशिश की गई। लेकिन हिंदू समाज ने उस जीवटता को जिया, उस त्याग को जिया, उस बलिदान को जिया, जो मुगलों के सामने नहीं हारे, घुटने नहीं टेके, अपने संघर्ष को जारी रखा। औरंगजेब के सामने अपने संघर्ष को जारी रखा, अकबर बाबर के सामने अपने संघर्ष को जारी रखा। वो इनके सामने कहाँ झुकने वाले थे? नहीं झुके और अंततः विजय को प्राप्त हुई। अयोध्या में राम मंदिर को ध्वस्त कर उसका नामो निशान मिटाने की कोशिश, हिंदू समाज के माथे पर एक कालिख था। उस कालिख को मिटाए बिना हिंदू समाज पराजित, अपमानित और हीन भावना से बाहर नहीं आ सकता था। एक पराजित व्यक्ति, एक पराजित मन, एक पराजित समाज, एक पराजित धर्म आगे नहीं बढ़ सकता, वह इतिहास में उलझता रहता है। लेकिन 5 अगस्त 2020 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या की पवित्र भूमि पर श्री राम मंदिर की आधारशिला रखी, उसके साथ ही मां सरयू के पवित्र जल से हिंदू समाज और भारतीय समाज और भारतीय सभ्यता ने अपने ऊपर से अपमान और पराजय की उस कालिख को हमेशा हमेशा के लिए धो डाला। यही कारण है कि 5 अगस्त भारत के सभ्यता संस्कृति के इतिहास में बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, न किसी को भूलने देना चाहिए। यह 500 साल के संघर्ष का प्रतीक भी है। यह भारतीय समाज की जीवटता का प्रतीक भी है। यह हिंदू समाज की जीवटता का प्रतीक भी है, उसके धैर्य का प्रतीक भी है, उसके संघर्ष का प्रतीक भी है और उसके विजय का प्रतीक भी है। नमस्कार।